हे दिस इज़ मी हमजा शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोग मजबूर करते हैं मुझे इस बात करने पर, इंडियंस जो हैं जो कमेंट्स में भरमार कर देते हैं कमेंट्स की और उल्टा मुझे बोलते हैं कि मैं कंपैरिजन करता हूं। कंपैरिजन नहीं करना, पहले क्रिकेट खेलनी है, रिकॉर्ड्स बनाने हैं, फिर बाबर आजम से कंपैरिजन करना है। शुभमन गिल, केएल राहुल को बिठाकर शुभमन गिल को मौका दिया गया कि वो आए और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जितवाने में कोशिश करें। पहले तो मैं ये बता दूं कि 109 रन्स पर इंडिया की पूरी टीम आउट हो गई है। स्पिनर्स ने तिया पांचा कर दिया इंडियन पूरी टीम का। आपके किंग पर भी मैं अभी आऊंगा, लेकिन अभी बेबी शुभमन पे बात करनी जरूरी है। बेबी शुभमन जो है उसके लिए जरूरी है कि पहले क्रिकेट सीखे, क्रिकेट सीखने के बाद जो है वो अपना कंपैरिजन किसी बड़े प्लेयर से करे, जहां पर जिसका कोई कंपैरिजन बनता हो उस प्लेयर के साथ कंपैरिजन करे। अभी आपको चाहिए शायद पीएसएल में मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं या साइम अयूब खेल रहे हैं, हाँ, अगर आप उनसे कंपैरिजन करें तो फिर शायद हम मान लें, लेकिन वो भी बड़े प्लेयर हैं। साइम अयूब की जो शॉट सिलेक्शन है आउट क्लास है। उसके अलावा मोहम्मद हारिस जिस तरह से खेल रहे हैं, शुभमन गिल का कंपैरिजन उनसे भी नहीं बनता। ये उन दो लोगों के साथ ज्यादती होगी क्योंकि उनकी क्लास बेहतर है। टेस्ट मैच खेलने का मौका दिया गया शुभमन गिल को, केएल राहुल को बिठाया गया, लेकिन शुभमन गिल जो है 21 रन्स पर आउट हो गया। ये वही शुभमन गिल है जिसके बारे में कहा करते थे कि ये बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। वो शर्म होती है, कोई हया होती है एक बच्चे को बाबर आजम से कंपेयर करना। ये सबसे पहले तो ये बड़ा पाप लगेगा आपको, पाप लगेगा आपको ये इस तरह से करना, ये ज्यादती है। शुभमन गिल 21 पे आउट हो गए, उनको बॉल की समझ ही नहीं आई, ठीक है। और ये कुछ बड़े लोग दुआएं कर रहे थे कि केएल राहुल को बाहर करें, केएल राहुल को बाहर करें, शुभमन गिल को मौका दे। और कुछ मीम चल रही थी कि आखिर वो दिन आ ही गया जब केएल राहुल टेस्ट मैच खेलेगा और इस तरह से करेगा। ऑल दैट आया और चला भी गया, पता भी नहीं चला। और विराट कोहली पे क्या बात करनी, हमेशा से कहते हैं कि एम्पायर ने गलत फैसला दिया। इसमें भी बड़ा क्लोज था, उनको बॉल पहली बात है समझ ही नहीं आया स्पिनर का बॉल के वो बॉल कहाँ से आया, किधर घुस गया, ये उनको पता नहीं चला। एलबीडब्ल्यू अगेन आउट हुए, एम्पायर की मजबूरी थी आउट देना क्योंकि वो वाकई ही मेरिट पर आउट था। पैसों की अगर बात आए तो शायद एम्पायर्स को खरीद लें, शायद क्या यकीनी तौर पर जो है बीसीसीआई एम्पायर्स को खरीद सकती है, लेकिन इस मामले में ज़रा आईसीसी जो है वो मुहतात है क्योंकि बात तो होगी। इस तरह से अगर आप कोई मसले मसाइल खड़े करेंगे तो बाकी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड हैं वो बात तो करेंगे बहरहाल। तो देखना ये है कि अब पहली इनिंग्स में 109 पर पूरी इंडिया की टीम आउट हो गई है। रोहित शर्मा चले गए, पुजारा चले गए, अय्यर चले गए, शुभमन गिल चले गए, विराट कोहली चले गए, कोई भी टिक नहीं पाया। 109 पर तमाम आउट हो गए हैं। तो अब मुझे बताएं, पिछले 4 साल में कोहली की 3 सेंचुरीज हैं और पिछले 4 साल में बाबर की 20 सेंचुरीज हैं। ये आपके रिकॉर्ड के लिए कि आप जो वन साइडेड स्टैट्स देखते हैं और किंग कोहली कहते हैं, तो बुरा नहीं कहेंगे हम कोहली को। कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान में उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तान में उसके बड़े फ़ैन हैं। लेकिन बाबर आजम को बुरा कहना, ये कुछ समझ नहीं आता कि आप जो हैं कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं बाकी प्लेयर्स का, बल्कि आप तो कंपैरिजन ही नहीं करते कि कोहली तो सिर्फ एक है और इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबर को आप शुभमन गिल से कंपेयर कर लेते हैं, कभी आप सूर्या कुमार यादव से कंपेयर कर देते हैं और कभी कोहली से तो नहीं आप करते। वो हम लोग करते हैं कि कोहली ऑल दो सीनियर हैं उनके। कोहली ने भी एक आधी दफ़ा कहा हुआ है कि वो मेरा जूनियर है, बड़ा अच्छा लड़का है और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है उससे। तो जब प्लेयर्स में आपस में कोई इस तरह के मसले मसाइल नहीं हैं, तो एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर से जब मसला नहीं, तो फैंस जो हैं वो लड़ के पागल होते हैं। पाकिस्तान इंडिया में ये सारा सीन चलता है। पाकिस्तान में इतना नहीं चलता, इंडिया में ज़्यादा चलता है क्योंकि इंडिया में जेलसी फैक्टर ज़्यादा है बाबर आजम को लेकर। वो बाबर आजम को किसी तरीके से भी स्टैट्स में उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिए, क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो गए, और जिसमें कोहली तीनों फॉर्मेट में कहीं नहीं है, T20 में शायद है। खैर वो तुक्का लग गया था अफगानिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, इस तरह की टीम्स के खिलाफ। लेकिन बाबर आजम जहाँ पर बड़ी टीमों की बात आती है तो वहाँ पर जनाब कोहली के हाथ पांव फूल जाते हैं और वहाँ पर बाबर आजम परफॉर्म करता है। तो इस तरह से आप तो कंपैरिजन भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, बड़े दिल के लोग हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि बाबर
फिलहाल कोहली से बेहतर है। 20 सेंचुरीज 4 सालों में, उसकी 4 सालों में 3 सेंचुरीज। तो ये स्टैट्स खोलें, ज़रा देखें और फिर इस पर बात करें। शुभमन गिल को मैं भी कहूँगा, वो बच्चा है, उसे क्रिकेट सीखने की अभी ज़रूरत है। बाबर से कंपैरिजन तो दूर की बात, जैसा कि मैंने कहा कि पीएसएल में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ कंपैरिजन करना भी उन बच्चों के साथ ज़्यादती होगी। पीएसएल की बात अगर कर रहे हैं तो इंडिया में बहुत सारा पीएसएल देखा जा रहा है, बड़े लोग पसंद कर रहे हैं, पीएसएल को देखना चाहते हैं, लिंक्स ढूंढते हैं, क्योंकि दीगर जो मुल्कों के लोग आए हुए हैं, प्लेयर्स आए हुए हैं, वो इसमें फास्ट बॉलिंग को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। एहसानुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। ये वो लड़का है जो वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ, इंडिया के ग्राउंड्स में आप लोगों को सबक सिखाएगा। बुमराह शुमराह कुछ नहीं होगा वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हमारा एहसानुल्लाह चलेगा। खैर, कंपैरिजन करने से पहले स्टैट्स देख लीजिएगा विराट कोहली के और शुभमन गिल के, देन फिर बाबर आजम से उसे कंपेयर कीजिएगा।